आज हम लोगों ने महाठगबंधन, ये जो नाम बदलकर जो यूपीए हुआ करता था एक जमाने में, नाम बदलकर I.NI.India का जो फुल फॉर्म बनाया है, ये पूरी तरह ये नकली राष्ट्रवाद दिखाने का प्रयास है। और ये लोग भारत को श्रेष्ठ करने के लिए नहीं बैठे, ये भारत को तोड़ने वाले संगठन के लोग हैं। और आपने देखा होगा कि कई संगठनों ने अपने बयान जब घोषणा पत्र जारी किया, उसमें स्पष्ट हो गया। कुछ लाल झंडे के लोगों ने तो यहां तक कहा कि जो परमाणु हथियार हमारे पास हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समुद्र में डाल देंगे। आप सोचिए, भारत को कमजोर करने वाले, महाठगबंधन बनाने वाले। और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल इस देश में राज किया, कैसे कोयला का घोटाला हुआ, 2G का घोटाला हुआ, और कांग्रेस पार्टी के जीजाजी का भी घोटाला हुआ। पूरे देश ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार में रही तो कभी चारा खाने का काम किया, कभी हलकतरा पीने का काम किया, और आज तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए लालू प्रसाद जी का जीवन ही समर्पित है। कोई बिहार के कल्याण के लिए कोई काम लालू प्रसाद जी ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में काम किया, लेकिन कभी गरीबों का चिंता नहीं किया। और बिहार में घोटाला का सीरीज बन गया कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो चारा के आरोप सिद्ध हुआ, उनको सजा हुआ, और राहुल गांधी की कृपा से जब ऑर्डिनेंस फाड़े गए तो आज लालू जी मुखिया भी नहीं बन सकते। एनडीए के साथियों ने तो जो प्रमाण दिया उससे स्पष्ट था कि लालू जी ने भ्रष्टाचार और घोटाला किया था। तो आज स्पष्ट है कि ये पूरी तरह ठगबंधन के पूरे डिटेल में हम लोगों ने जो कांग्रेस के पाप हैं इसको बताने का काम किया है। चाहे वो आपको याद होगा कि 83-84 में जो दंगे हुए इस देश में, दंगे में पूरी तरह कांग्रेस का हाथ रहा। बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा। जबकि एनडीए की सरकार बनी तो दंगे में जो लोग थे उनको सजा भी देने का काम किया गया और उनको मुआवजा भी देने का काम किया, जिन लोगों के ऊपर एक तरह से अत्याचार हुआ। तो साथियों, एकदम स्पष्ट है कि ये राजद की लूट और भ्रष्टाचार, ये पूरी तरह एक एक देश की जनता जान रही है और सब समझ चुके हैं कि इस भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री आज हमको मिले हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी श्रेष्ठ हो रहा है और प्रदेशों की सरकार को भी श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा कि 2004 से लेकर 14 तक जब बिहार में सरकार और देश में सरकार चल रही थी, तो बिहार जैसे राज्य को 13 फाइनेंस में जितनी राशि मिली, मात्र 7,000 करोड़ रुपया। और उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो आप समझ सकते हैं कि आज बजट का लगभग 80% राशि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने का काम कर। 2,78,000 करोड़ का बजट है बिहार का, जिसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार सहायता करती है, असिस्टेंट देती है, टैक्सों से आता है।
आप सोचिए कि बिहार जैसे प्रदेश को विकसित बनाने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तो परिवारवाद में विश्वास करती है, दूसरा जो राष्ट्रीय जनता दल उनके गठबंधन के लोग हैं वो पूर्ण रूप से सिर्फ एक परिवार के प्रति ही पूरा जीवन है, कोई दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए आज इस पूरे एक पूरा ब्रीफ आपको उपलब्ध कराया गया है कि ठगबंधन के लोग पूरी तरह भारत को लूटने का काम करेंगे, नौजवानों को ठगने का काम करेंगे और नौजवानों को यह दिखाया जा रहा है कि हमने ही काम किया है, जबकि 17 महीने में आप स्वयं जानते हैं कि उनके युवराज, राजद के युवराज जिस जिस डिपार्टमेंट में रहे एक भी सरकारी नौकरी की बहाली तक नहीं निकला। और जो पॉलिसीज हम लोगों ने बनाया है 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी का कमिटमेंट गरीबों तक पहुंचाने का, नौजवानों तक पहुंचाने का, उसको हम पूरा भी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं यही कहूंगा कि आज ठगबंधन पूरी तरह 2024 का चुनाव हारेगा और पहले जो फेज का जो चुनाव हुआ इसके चारों सीट हम बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। पहले भी जितने चुनाव को आप देखेंगे, चाहे वो एनडीए के स्वरूप में रहा हो या भाजपा अकेले लड़ी हो, पिछला तीनों चुनाव हम उन सभी सीटों पर जीतने का काम किए हैं। आगे भी 2024 का जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, ये चारों सीट कंप्लीट एनडीए को मिलेगी और 40 में 4 अभी सिर्फ टेलर है। 40 की 40 सीट बिहार से जीतकर मोदी की सरकार बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप कोई प्रश्न है तो एक एक करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने एक भाषण दिया है जिसमें कहा है कि जो संसाधन है वो मुस्लिमों को दिया जाएगा, कांग्रेस का ऐसा। रवि जी को देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करती है। अगर 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है तो सबको देते हैं ना, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अगड़े, क्या पिछड़े। अगर कोरोना का टीका लगा तो कोई भेदभाव किया गया। अगर ग्रामीण सड़कें बनती हैं तो सबके लिए बनती है ना। कहाँ लालू जी के राज में यहाँ हमको वोट नहीं मिला था, यहाँ बाद में करेंगे। आज स्टार्टअप हो, स्पोर्ट्स हो, सेना की भर्ती हो, माइनॉरिटीज के बच्चे बच्चियां काफी काम कर रहे हैं। तो ये हमारी सोच है। उनकी सोच क्या है? उनका मैनिफेस्टो मेरे पास है। 17 बार खाली माइनॉरिटी किया गया है, 17 बार। और मनमोहन सिंह का आपको एक भाषण याद होगा, माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट क्लेम ओवर द नेशनल रिसोर्सेज। और याद करिए 2004-2005 में हैदराबाद में एससी एसटी के रिजर्वेशन में काटकर अल्पसंख्यक मुस्लिम को रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई, जिसको हाई कोर्ट ने क्वैश किया था। तो यह है कांग्रेस का इतिहास। इसलिए अगर प्रधानमंत्री ने एक बात कही है तो वो कांग्रेस का जो न्याय पत्र, न्याम भी या न्याय पत्र, और ये देश के सामान्य जनों के साथ अन्याय पत्र है। तो एक बात तो यह हमें कहना है कि ये उनकी अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ प्रो माइनॉरिटी स्टैंस, जुडिशरी हो, बाकी जगह हो, तो ये उनकी सोच है। वैसे वोट तो आना नहीं है, जीतना तो है नहीं, लेकिन वोट की कवायद हो रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट है ना महाराष्ट्र में न्याय यात्रा में कि देश में हम सबके इनकम की जांच का सर्वे कराएंगे और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसने कमाया अपनी मेहनत से, उसके पैसे को आप छीनना चाहते हैं। यही तो बात कही गई है। तो कांग्रेस पार्टी हाय तौबा क्यों मचाई है? इसलिए
प्रधानमंत्री ने जो सच्चाई है वो देश के सामने रखा है, जो उनके मैनिफेस्टो से साबित होती है। एक बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया है, उसमें मुझे कुछ नहीं ऐड करना है, लेकिन एक बात सिर्फ आपके विचार के लिए, इस ठग गठबंधन के लिए कहनी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों भ्रष्टाचार में आरोपी हैं कि नहीं, बेल पर हैं कि नहीं नेशनल हेराल्ड केस में? लालू जी को चारा घोटाले में सजा हुई है कि नहीं 3-4 केस में? जमीन दो, नौकरी लो, इसमें लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी को खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल में है कि नहीं, बार बार कोर्ट उनके पिटीशन को रिजेक्ट करता है। और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। ये गठबंधन बन करके देश को न्याय देगा। ये सिर्फ ठग बंधन नहीं है, ये लूट बंधन है। इतना ही हम कहना चाहेंगे। इसलिए सब बड़े बड़े नेताओं की मैंने बात कही, छोटों की बात नहीं किया। धन्यवाद। सुनील चौबे जी कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती थी कि मेरा टिकट कट गया। सुनील चौबे जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनके मार्गदर्शन में पार्टी चलती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पार्टी में उनका आज भी सम्मान है और कल भी सम्मान रहेगा। ये सोच आपकी बहुत दिनों से, आपकी व्यक्तिगत नहीं कि एकाध दिखावे के लिए टिकट दो, लेकिन उनकी प्रामाणिक विकास की चिंता नहीं करो। इसलिए मैंने अपने टिप्पणी में मोदी जी की सरकार ने देश के अल्पसंख्यक, गरीबों, वंचितों के लिए क्या काम किया आपको बताया। और ये मोदी जी की सरकार है जिसने एक सम्मानीय दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया, एक बहुत सम्मानीय आदिवासी नेत्री को भारत का राष्ट्रपति बनाया। लेट अस नॉट आर्ग्यू, मैंने रिप्लाई दे दिया आपको।